इस प्रकार अतिशयोक्तियाँ अमन वैल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर जब स्वयं कोई सहायता नहीं दे पाती तो इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार व्यक्त है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती। उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने पर रखकर, कभी रंग की प्याली को समेटकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती थी, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता जाता है। वह जानती थी कि जब दूसरे अन्य मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा करके क्रियाकलापों का रूप देती। इसी से मेरे किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सूने ने मुझे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमाकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती थी, और उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष होता उसे निराश नहीं होना पड़ता था। यह स्वाभाविक ही है। किसी चित्त को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तो वह कभी दही का शरबत, तो कभी तुलसी की चाय, तो कभी देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। महादेवी वर्मा कह रही कि भक्तिन जब वह पढ़ने बैठती थी तो भक्तिन कोई ना कोई सहायता करती थी। इस प्रकार से कभी उनके अधूरे चित्रों को कोने पर रखती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती थी। तो वो कह रही कि वो उसके बुद्धिमान होने का प्रमाणता देता है, उसका प्रमाण देता है। वह कह रही हैं, आगे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जिस प्रकार उनकी पुस्तक अगर प्रकाशित होती तो उसके वह वैसे ही खुश होती जैसे ही स्विच दबाने से बल्ब चमक उठता है और प्रकाश उठता है, तो वैसा ही छिपा आलोक उसके मुख से दमकता। और बार बार छूकर उनकी किताबों को आंखों के निकट ले जाकर उसका अंश अपने उसमें खोजती, तो वह खुशी से झूम उठती थी। और जब महादेवी वर्मा काम करती थी तो वह भूखी ना रहें तो कभी भोजन नहीं करती थी बार बार कहने पर, तो वह कभी दही ले आती थी, कभी दही का शरबत लाती थी, कभी मतलब चाय ले आती थी, तो कभी तुलसी की चाय। मतलब इस प्रकार महादेवी वर्मा नहीं रहे तो हर प्रकार से महादेवी वर्मा के लिखने में, पढ़ने में वह उनकी सहायता करती रहती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त या भाव छंदबद्ध करने बैठती तो छात्रावास की रोशनी बुझ सकती थी। मेरी हिरनी सोना तख्त के ताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। कुत्ता बसंत चुटिया मचिया पर पंजों से मुख रखकर आंखें मूंद लेता और बिल्ली गोधूली मेरी तकिए पर सुकड़ कर सो जाती। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने पर दरी के आसन में बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती रहती। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाती उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने वाले रेख की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछ लेती। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा कर लाती, और यदि मैं कागज की एक ओर सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती। महादेवी वर्मा कह रही है कि दिन भर के कार्यभार से वो लेकर वो कोई लेख लिखती हैं, छंदवत कोई रचना करती, और छात्रावास की रोशनी जब मतलब रात हो जाती थी, सब सो जाते थे। उनके यहाँ की बिल्ली भी सो जाती थी, कुत्ता भी आँख में चढ़ सो जाता था, लेकिन भक्तन उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी और उनके वहीं कोने पर दरी बिछाकर बैठ जाती थी। और अगर महादेवी वर्मा ऊँगती वो भक्तिन को नींद नहीं आती, ऊँगती भी नहीं थी। जैसे ही महादेवी वर्मा लिखते लिखते सिर उठाती तो उनकी आंखों को देखकर ही वो समझ जाती थी क्या लाना, और वो दे देती थी। कभी पुस्तक का रंग पूछ लेती थी, तो कभी कलम दे देती थी, तो कभी स्याही दे देती थी, और कभी अगर कागज को लग करती तो दूसरी फाइल को टटोलती रहती थी। इसलिए वे महादेवी वर्मा के सिर्फ इशारों और आंखों को देखकर ही वो उनकी क्या चीज़ चाहिए उसको प्रस्तुत कर देती थी, और बिल्कुल सोती नहीं थी, वो भी उनका साथ देती थी। बहुत रात गए सोने की पर भी मैं जल्दी उठ जाती और भक्तन भी मुझसे पहले जागना पड़ता। सोना और चलकुन बाहर जाने की आकुल रहती। बसंत नृत्य कभी दरवाज़ा खुलवाना चाहता और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट शिकार का आमंत्रण सुन लेती। वो कह रही कि कभी महादेवी वर्मा रात गए सोने पर भी मैं जल्दी अगर उठ जाती तो भक्तन पहले ही जाग जाती और मेरे साथ बाहर जाने के लिए आकुल रहती, व्याकुल रहती। मेरे भ्रमण को भी एकांत साधन भक्ति नहीं रही है। बद्री, केदार आदि ऊंची नीची और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियों में मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। महादेवी वर्मा कह रही कि मेरे सभी जगह भ्रमण करने के लिए जाती थी तो भक्तिन हमेशा साथ रहती थी।
बद्री केदारनाथ की पहाड़ियों में आगे आगे चलती थी और ताकि उनके मालिक को परेशानी नहीं हो, और धूल बड़ी पगडंडियों गांव में जाती थी तो वह पीछे रहती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए हमेशा प्रस्तुत भक्तिन रहती थी और छाया बनकर महादेवी वर्मा के साथ साथ चलती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित होते तो भक्तिन की बेटी डमान उसके नाती को लेकर बुलाने पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर वह उसके साथ नहीं गई। सबको यह देख आती रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है तो संभवतः भक्तन के जीवन में अंत स्वीकार न होगा। युद्ध का समय हुआ, देश की सीमा पर लोग आ गए, आतंकित होते तब भक्तन के बेटी दमान उन्हें लेने पहुँचे और बहुत समझाया बुझाया कि चलो गांव चलो, लेकिन भक्तिन को लगता था भाई महादेवी वर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर उनके साथ जाती तो उनका साथ छोड़ना पड़ता, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए रुपये पैसे भेजती थी, पर वह उनका साथ नहीं छोड़ती। जब गत वर्ष युद्ध के भूत की वीरता के स्थान पर पलायन बत्ती जगा दी, तब भक्तिन पहली ही थी बार में सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताब सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह सोने का प्रबंध कर देगी, मेरी रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को चीके में यथाविधि एकत्रित कर देती। जब एक बार युद्ध के समय में वीरता के समय में उस जगह को छोड़ने की वृत्ति जगी तो भक्त ने कहा कि ठीक है, हमारे साथ सेवक की विनीत मुद्रा में उसने याचना की कि और महादेवी वर्मा से गांव चलने का अनुरोध करने लगी और कहा कि वह उनको एक मचान बना देगी और नई धोती को बिछाकर कपड़े रख देगी, उनका सोने का इंतजाम कर देंगी, दीवार पर कीले गाड़ कर उनकी किताबों को सजा देगी, रंग और जो वो लिखती थी हंडियों में सजा कर रख देगी, उन स्याहियों को कागज पत्रों को भी चीके पे व्यवस्थित कर देगी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा को गांव ले जाकर उन्हें परेशान नहीं होने देगी, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं था, यह मैंने भक्तन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम में उसने मुझे विस्मत कर दिया। भक्तन के परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मोहे मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई की कुछ अमरोती खाकर आई है, नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी का प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा दिया। अब भक्तिन जब उन्हें गांव लेना जाना चाहती थी तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि ये चली जाए, मैं ना जाऊं, तो उन्होंने कहा मेरे पास रुपया नहीं है। तब भक्तिन ने कहा कि नहीं, धीरे से आकर कहा कि नहीं, मेरे पास रुपये हैं, मैंने 5 बीसी और 5 रुपये गड़ा रखा है, और ये रुपयों का क्या करें, कोई अमर होकर तो आए नहीं है। जब अच्छा सब ठीक हो जाएगा, यहाँ युद्ध के आसार मतलब कुछ डर नहीं रहेगा, कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। अब भक्तिन और मेरे बीच लेखिका कह रही हैं, सेवक स्वामी का संबंध ये कहना भी कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं कि जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। ऐसा कोई सेवक भी नहीं जो सुना कि जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, जिनसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे लिए जीवन को घेरे हुए हैं। आगे वो कह रही हैं कि भक्तिन और मेरे बीच केवल सेवक स्वामी का संबंध नहीं, ये तो बाहरी है, ये उचित नहीं है, क्योंकि जब सेवक को उसके काम से हटा दिया जाए तब भी मतलब वो कह रहे हैं, ना तो ऐसा सेवक सुना कि उसको काम से महादेवी वर्मा ने कई बार काम से जाने का आदेश दे दिया कि घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन भक्तिन ने हंसकर टाल देती। तो वो कह रही कि सिर्फ वो उसे नौकर कहना, सेवक कहना उचित नहीं है। भक्तिन हर सुख दुख में उनकी सार्थकता देती थी और भक्तिन का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था, इसलिए उसको केवल सेवक स्वामी का संबंध हो उनके साथ ऐसा कहना भी कठिन है। भक्तिन कभी भी वह कहती थी वो वापस नहीं जाती थी और महादेवी वर्मा के क्रोध को और गुस्से को हंसकर टाल देती थी और घर से वापस नहीं जाती थी। इसलिए उन्होंने महादेवी वर्मा ने ये कहा।
आगे महादेवी वर्मा कह रही, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में विषमताएं उत्पन्न हो गई। भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटने लगी। इसी से उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन में सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं ने कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती तो कोई बाहर खड़ी रहती। नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती। मेरे बाहर निकलती हैं चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आती है तहस्तान विराजमान हो जाती। मेरे आने में रुकावट ना हो संबंध। इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाए ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छल के साथ सनातन नियम के समझौता कर लेती। भक्तिन के यहाँ परिवार में जो मतलब इस प्रकार धीरे धीरे भक्तन के प्रति उनके मन में महादेव घर में स्नेह और सहानुभूति फूटने लगी। अब वो कह रही हैं कि भक्तिन उनसे जो भी मिलने आता था, छात्रावास में रहती थी जो वो बालिकाएं भक्तिन से कभी चाय बनवाने, कभी नाश्ता बनवाने, कोई ना कोई चीज़ें के लिए उसके देरी पर खड़ी रहती और महादेवी वर्मा आती तो वो लोग चली जाती थी। इस प्रकार भक्तिन ने उनके आने जाने वालों के परिचितों के साथ, छात्रावास की में बच्चियों के साथ, बालिकाओं के साथ अपने संबंध बना लिए। आगे कह रहे हैं कि मेरे परिचितों और सात्विक बंधुओं से भी भक्तन विशेष प्रकार से परिचित हो गई थी। भक्तन की सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भावना उनके प्रति मेरे सद्भाव के लिए निश्चित है। इस संबंध भक्तन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती तो किसी को उनके नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। वह आदर भाव नहीं, किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त भूस देकर वह के उठती काऊ कविता लिखत जानत और तुरंत उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। ताऊ कुछ करी धरी ना बस गली गली गाउत बजात परत। वो कह रही कि उनके लिखती थी तो साहित्यिक बंधु परिचित से भी भक्तिन का विशेष रूप से परिचित हो चुकी थी और उसके मन में उनके सम्मान उतना ही रहता था जो उनकी मतलब वो महादेवी वर्मा के लिए करते थे। अब वो किसी को उनकी वेशभूषा से जानती थी, किसी के नाम का भ्रंश लेती, किसी के संबंध में लंबे बाल, तो किसी से कह उठती कि कैसे ही इसको देखकर तो क्या ये कविता वगैरह लिखते होंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर जाता था। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार से वह व्यथित हो। भक्तिन बीता बीता भरे दलकन को जेहेल करत हो, परई हो जाए माई का वड़े लाट का लड़े कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति जब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती। अब आगे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब कोई उसका दुख दूसरों का दुख भी उसे प्रभावित करता था। यदि उनके विद्यार्थी वर्ग से कोई कारागार या में चला जाता, बंद हो जाता तो उसके प्रति उसका दिन भर वो कहती मतलब उसका दुख प्रकट करती थी और परेशान हो जाती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से डरती थी, जैसे यमलोक की ऊंची दीवार देखते ही आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी। उसकी एक कमजोरी थी, इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते। वह डरती एक कहना असत्य हुआ कि वह डर से अधिक महत्व मेरे साथ रहने पर ठहरता। चुपचाप मुझसे पूछने लगती, वह अपने के धोती साबुन से साफ कर ले जिसने मुझे वहाँ कोई लज्जित ना होना पड़ा। क्या क्या सामान बन लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तन के लिए कोई मूल नहीं रखता है। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना अपने साथ ना ले जाकर ना जा सकने की संभावना से अप्रत्याशित। भला ऐसा कैसा अंधेर हो सकता है कि जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक ना ले जाकर मालिक को ले जाए। इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। तो किसी की माई में यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम ही नहीं कर चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती रहती, जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का समय रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। भक्तन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब भक्तन के संस्कार ऐसे थे, वह कारागार से डरती थी और महादेवी वर्मा के परिचित बार बार की महादेवी वर्मा को सत्याग्रह करती थी और तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर वह बेहोश हो जाती थी और लोग उनके परिचित उन्हें चिढ़ाते थे।
अब वो कहती थी कि जब अगर आप कारावार जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी और उन्हें लज्जित नहीं होना पड़े इसलिए साफ धोती पहनूंगी, क्या सामान मान ले कि उनसे उधर महादेवी वर्मा को तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो। तो महादेवी वर्मा जब मुझसे कहती थी कि वहाँ तुम्हारे जाने का अधिकार नहीं है, तो वो कहती ये कि क्या बात हुई कि मालिक को ले जाएं और नौकर यहीं पड़ा रहे। वो किसी भी प्रकार से महादेवी का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। और वो कह रही थी अगर आपको छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए उन्हें बड़े लाट साहब से भी लड़ना पड़े तो वह लड़ लेगी। तो महादेवी वर्मा यही सोचकर वो उठती थी कि ऐसी कल्पना करना भी दुर्लभ है कि अचानक कहीं बुलावा आ जाए जेल के लिए और ना धोती साफ करने का समय हो, ना सामान बांधने का, और ना ही भक्तिन को रोकने का अधिकार। तो ऐसी अंतिम विदाई में वह क्या करेंगी, ये सोच के ही वे कल्पना करना भी, वो कह रही, ऐसा कठिन है। ऐसे अंतिम क्षणों में वह अकेली या वो अकेली क्या करेंगी। इसी प्रकार भक्तिन की महिमा का महादेवी वर्मा ने गुणगान किया है कि ऐसी कल्पना करना भी उनके लिए दुर्लभ है कि कभी ऐसा समय आ जाए और उन दोनों को अलग होना पड़े तो स्थिति किस प्रकार से हो सकेगी। धन्यवाद।